इतना खुश तो मैं अपनी शादी में भी नहीं हुआ जितना खुश आज सुन के हो रहा मेरे खुश। मेरा पूरा परिवार जो यहाँ खड़ा हुआ है, पूरा परिवार मोदी जी के लिए है और सुबह से आगे बैठा हुआ, सबके लिए खाना वाना सब अंदर रखा हुआ है। राहुल जी की सरकार में कितने झगड़े जगह जगह हुए हैं, मोदी सरकार में झगड़ा कहाँ हुआ? कहीं झगड़ा नहीं हुआ। ये सब एक अफवाह फैलाने वाली बात है। वो दुआ क्या मोदी जी को नहीं लगेगी? लगेगी भी और फलेगी भी, बिल्कुल लगनी चाहिए। और 420, 25, 30 जो भी होगा, 30 तक बात हो चुकी है यहाँ पे, 30, 40, 35 तक भी पहुंचेगी। इतना आप देखो, मेट्रो में बैठ के हमको ऐसा लगता है कि हम हवाई जहाज में बैठ गए। तो हमें तो भैया बहुत अच्छा लगा। और अब की बार 400 पार, जहाँ 4 घंटे लगते तो वहाँ 1 घंटे पहुँच रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ विकास हुआ है। ऊपर जाएगा, व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मोदी जी अपने लिए तो कर नहीं रहे, देश के लिए कर रहे हैं। इसमें तो 450 पार होगी। 24,400 बार। क्यों सर? और मैं पार्टी से जिला उपाध्यक्ष बना रखा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी ने साथ में है। हाँ, मैं साथ में हूँ। और 425 की बात कर रहे हैं, 425 प्लस ही सीट आएंगी। अभी 430 कह के गए हैं। हाँ, 425-30 के आसपास में सीट आएंगी। और मोदी जी का जो काम किया है वो शायद आज तक किसी ने नहीं करा, किसी प्रधानमंत्री ने। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास करा है। और लोगों को ये, अगर सबका साथ सबका विकास नहीं होता तो जनता जनार्दन इतना है जोर शोर उसमें नहीं होता। बहुत भीड़ लंबा चल रहा है। बिल्कुल। कितना खुश है सर मोदी जी को सामने से देखने वाले आएंगे? खुश हम इतने हैं, आज रमजान का महीना है और मैं रमजान से हूँ। और मैं रमजान से मोदी जी का जो दर्शन करने के लिए आया हूँ, उनका चेहरा देखने के लिए आया हूँ। तो ये लगा लीजिए आप कितने खुश होंगे हम। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कुछ कहने का शक ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। एक सवाल होता है, राहुल गांधी ऐसा हमेशा कहा करते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, झगड़ा वाली बातें करते हैं। देखिए, झगड़े वाली बात कहाँ झगड़ा हुआ, हमें आप बताइए। राहुल जी की सरकार में कितने झगड़े जगह जगह हुए हैं, मोदी सरकार में झगड़ा कहाँ हुआ? कहीं झगड़ा नहीं हुआ। ये सब एक अफवाह फैलाने वाली बात है। कोई झगड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट है। क्राइम बिल्कुल खत्म है। हम इस चीज से बहुत संतुष्ट हैं कि आज सभी लोग अपने कामिलों पर ध्यान देते हैं, झगड़े से सब बचे हुए हैं। और यही सबको चाहिए, यही सबको चाहिए। हाँ। और मोदी 400 लाने वाले हैं। मोदी जी 430 लाने वाले हैं। ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता है? ईवीएम हैक अब हो रहा है। ईवीएम हैक जब क्यों नहीं हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार बनती थी। अब ईवीएम हैक क्यों होता है? 2009 में क्यों नहीं हुआ? 2004 में उससे पहले क्यों नहीं हुआ? अगले जिसकी सरकार बनती है उनकी सरकार में वे ईवीएम हैक वो भी करते होंगे। जब अब हो रहा है तो उन्होंने भी क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम कोई हैक नहीं है। सब जनता जनार्दन है, सब जनता जीत रही है, देख रही है जनता किसका विकास है, किसका विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नईम अब्बासी। थोड़ा इधर आगे आ जाइए जी। काफी सीरियस लग रहा है। मोदी जी को आने की खुशी में थोड़ा खुश हो जाते हैं? खुशी तो है जी। कैसी बात कर रहे हो आप? खुश हैं? खुश हैं। बल्कि जितना साहस और जितना प्रेम मोदी जी से मिला तो किसी सरकार ने दिया ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला था? नहीं मिला। उसका रीजन है हमारे डांसने से उठा लिया। अभी जल्दी में ही कस्टमर इंस्पेक्टर बना एक मुसलमान। जितने IAS अधिकारी जो बने हैं वो मुसलमान मोदी जी की सत्ता में बने हैं, ना कि कांग्रेस ने। इन्होंने लोगों ने क्या कर रखा था कि हमें बहकाने का काम करा था। इन्होंने केवल झंडे देने का काम करा, शिक्षा देने का काम नहीं करा। अगर शिक्षा देने का काम करा वो मोदी जी ने करा है। जब तो आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑफिसर कोई भी अधिकारी उठा लीजिए मुसलमान बनना। आज क्यों बनना है? पहले क्यों नहीं बना? वो पूछना तो बनता है। राहुल गांधी से पूछते आप? मैं वो तो उनसे खुद बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। उनका बोलना गलत है। मैं वो डॉक्टर साहब, जब से हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है और योगी जी की बनी है तो हिंदू मुस्लिम राइट होना ही बंद हो गए हैं। बात तो नहीं है। वो बोलते हैं कैराना को शिमला बना देंगे। बिल्कुल। और जितने IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, MBBS डॉक्टर, जज, कलेक्टर बन के आ रहे हैं, माइनॉरिटी से ही पहली बार 10 साल में देखने को मिल रहा है। ये बेहतर बदलाव है। ये जरूरी बदलाव है भाई। युवा ही तो देश को संभाल लेंगे और युवा ही पढ़ लिख के बनने आगे आ रहे हैं। तो फिर और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुसलमान भाई मोदी जी के सपोर्ट में जो राहुल गांधी बोलते हैं शायद वो झूठ बोलते हैं। तब आज हमें लग रहा है ऐसा, क्योंकि भाई सामने से बता रहे हैं। मैं इसमें मेरा कुछ नहीं है। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने लाल किले से ये कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर 14% माइनॉरिटी की वोट से बनना हूँ। कहा था नहीं? कहा पहला था PM था जो कहा था। पहला कहा था ना। फिर वो खुद तस्लीम करते हैं इस बात को। मैं भी इस बात को बोल रहा हूँ कि साल पहले PM थे जो उन्होंने बात बोला था। सर EVM हैक वाली बात उठती है कि EVM हैक हो जाता है। अभी जैसा हमारे बड़े भाई नाजिम मेवाती जी ने कहा कि EVM हैक जो आपसे पहले क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के जितने भी यहाँ खड़े हैं सब चाहने वाले खड़े हैं। हाँ। यहाँ कोई पैसे नोट लेके खड़ा बनना है। यहाँ दिल से आए हुए आदमी है। मुझे नहीं दिखा अब तक। यहाँ दिल से आए हुए आदमी है। मोहब्बत से जिसे कहते हैं ना, दिल से मोहब्बत करते हैं, वो जनता जनार्दन है। और वो अभी जल्दी में बता देंगे। 1 महीना बाकी है।
4 जून को टिकट आने वाला है। जी 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 430 से शायद पारी हो जा, नीचे नहीं होने वाला। नीचे नहीं होने वाली अब। 430 का समर्थन है। देखो ये हमारे अध्यक्ष जी है, इनके पास 3 महीने चक्कर काटे, मैंने कहा मुझे ले लो अपनी पार्टी में, वो जो ले लो, मुझे लाभ भी मिला है, मैंने आयुष्मान कार्ड सामने बोल। कराया भी है, मैंने आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल भी करा है, मुझे लाभ मिला है इस पार्टी से, तब मैं अपनी मर्जी से जुड़ा हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं जुड़ा हूँ। ये जेन्युइन बात है। बिल्कुल मुझे सच्चाई लगी इस पार्टी में। कोई बीमार हो जाकर 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है आयुष्मान कार्ड की आयुष्मान कार्ड की, बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी रकम जिसे कहते हैं, कौन सी सरकार ने दे दी आज तक? नहीं दिया था। उसमें ना हिंदू देखा जा रहा ना मुसलमान देखा जा रहा, मैं आऊंगा सर, ना हिंदू देखा जा रहा ना मुसलमान देखा जा रहा उसमें, सबको लेकर चल रहे हैं। हाँ जी उसमें केवल इंसान देखा जा रहा जो मोदी जी के नेतृत्व से देखा जा रहा। जरूरत लाएगा जो मतलब लग रहा है शायद इस बार जनता ही हैक हो गई मोदी जी के लिए। जिस गरीब आदमी ने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी छत जो सीमेंटेड बनेगी उसका मकान बन रहा है, पक्का मकान बना दिया। उसे पक्का मकान बना के दे रहे हैं। हमारे डालसने में करीब 3-4 हज़ार मकान बने हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, जो बिल्कुल पिछले ढर्रे पे रहते हैं ना, पिछले ढर्रे पे रहते हैं, उन लोगों के मकान बन रहे हैं, घर तक सीमेंटेड सड़कें बन रही हैं। वो ये नहीं देख रहे कि भाई हिंदू रह रहे हैं मुसलमान रह रहे हैं, जितनी पॉलिसी आ रही है वो सबके लिए, बल्कि 55 से 60% पॉलिसी का फ़ायदा, सेंट्रल पॉलिसी का फ़ायदा, उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी का फ़ायदा माइनॉरिटी को ही पहुँच रहा है। ये भी डाटा है। ये भी डाटा कुछ बता रहे थे कि 3800 कुछ मिला सर। 3800 मकान बनवा दिए हैं मोदी जी ने, और मकान भी ऐसे बनवाए, सभी लोगों के बनवाए और मजबूत तरीके से बनवाए। मैं पूछना चाहता हूँ उसमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ था ना, जो आरोप लगाते हैं अखिलेश और राहुल गांधी। जो भी कोई आरोप लगा रहा है वही खुद गलत है, 85% जो आरोप लगा रहा है वही गलत है, वही गलत है। वही गलत है। आरोप जो भी लगाएगा गलती लगाएगा, सही नहीं लगाएगा, क्योंकि मोदी जी हमारे 400 सवा 430 पार कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छे जीत रहे हैं। ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। नहीं, कोई हैंग नहीं हो रहा, पहले हैंग होता था, ये इनके जमाने में हैंग नहीं हुआ, अब हैंग हो रहा। ये तो अपने ऐप लगा रहे हैं, सीटें मार रहे हैं छवि खराब करने के लिए। मोदी जी आज भी ठीक है, पहले भी ठीक है, ठीक रहेंगे वैसा के लिए। हम सब रमजान से हैं और मोदी जी के साथ हैं, मजबूती के साथ। कुछ कह रहे थे सर आप? देखिए, मैं एक हॉस्पिटल में रहता हूँ और आयुष्मान के जब पेशेंट आते जाते हैं 5 लाख वाले, और संतोष हॉस्पिटल में रहता हूँ मैं, और इतने खुश होके जाते हैं, इतने खुश होके जाते हैं, मन से दुआ दे के जाते हैं। तो वो दुआ क्या मोदी जी को नहीं लगेगी? लगेगी भी और फलेगी भी, बिल्कुल लगनी चाहिए। और 420, 25, 30 जो भी होगा, 30 तक बात हो चुकी है यहाँ पे। 30, 40, 35 तक भी पहुँचेगी, 35 तक पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी। ये जो देखने वाले सब देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि सबको फायदा पहुंचता है। देखो वहाँ आज तक हमने ये देखा ना, अनाज में किसी को कोई कंप्रोमाइज नहीं, सबको मिल रहा है। रोड का फायदा सब उठा रहे हैं, रोड बन रहे हैं तो सब फायदा उठा रहे हैं। हर चीज से हर किसी को फायदा मिल रहा है। ईवीएम हैक पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ईवीएम कोई हैंग नहीं है, ये पब्लिक जो है उनको हैंग करके भेज देती है घर। अच्छा, कोई ईवीएम हैंग नहीं है, वो खुद नेता हैंग है, वो घर हैं, जो हैंग है वो अपने घर हैं। ये सब मोदी जी का प्यार है। ये सब मोदी जी का प्यार है बस। ये थी जनता की राय। बाकी कौन सुना रहे थे सर कुछ? मैं ये सुना रहा था, हम जिले में अकेले हैं और यूपी में मुस्लिम समाज में अकेले हैं, मुस्लिम समाज में बीजेपी पार्षद। ये बहुत बड़ी बात है। सर अखिलेश और राहुल गांधी के रहते, आप समझ रहे इस बात को? मैं समझ गए। हमारे डॉक्टर सोलत पासा जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा में, उन्होंने टिकट पहली बार कराया था और पहली बार ही हम इलेक्शन जीत गए। बीजेपी से जीते हैं, जहाँ जीते हैं समाजवादी का पूरा गढ़ है। तो बहुत बड़ी बात है। और जिले में अकेले हैं, उत्तर प्रदेश में अकेले हैं, मुस्लिम समाज में। और जहाँ से हम जीते हैं वहाँ पूरा समाजवादी का गढ़ है, गढ़ में से जीते हैं, सीट निकालना वहाँ जीते हैं। मतलब शेर के मुंह से। हाँ, ये वाली बात, ये बहुत बड़ी बात है। मुस्लिमों को दबाया गया, अब मुस्लिम जागरूक हो गया, मुस्लिम समाज अखिलेश अब इन्हें मुस्लिमों के लिए हम ही करते हैं। अब इन्हें हैंग किया जाएगा, मुस्लिम समाज अब इन्हें हैंग करेगा, जो मुस्लिमों को पहले हैंग कर रहे थे। अखिलेश को हैक करेंगे आप लोग? जी, अखिलेश हो या राहुल हो, जो भी हो, बीजेपी ने जो काम किया है पूरे समाज को एक साथ लेके किया है, कोई पक्षपात कहीं नहीं है। आज भी समाज के रहने वाले आप? रईसपुर गांव से, वार्ड गाजियाबाद प्रॉपर। जी, वार्ड 53 से पार्षद पति। और मेरा सवाल होगा सर सीधा, अभी कुछ जगह सुन रहा था गाने बज रहे थे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, और एक नारा था 400 पार। कितनी सच्चाई है 400 पार में? जब राम आ गए तो समझो 400 पार है। अब तो कोई संदेह रहा नहीं इसमें, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा है वो क्लियर है। और आप आज देख ही रहे हो जितना भव्य नज़ारा आज गाजियाबाद के अंदर है। एक एक बच्चा, जन यहाँ से जो निकल के मोदी जी के स्वागत में यहाँ पे खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको जो है दर्शा रहा है कि इस बार 400 पार है निश्चित।
एक और कहा जा रहा है कि राम को लाएं, कहा जा रहा है कि राम तो पहले ही आ चुके थे, फिर आरोप लगता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक बातें होती है मोदी सरकार की वजह से। 70 साल से पहले क्यों नहीं आए राम? 70 साल से जो है कांग्रेस की सरकार थी, कहाँ थे राम जी? नहीं दिखाई दे रहे थे, किसी के जो है सबके अंदर घुसे हुए थे, कहीं टेंट में भी नहीं दिखाई दे रहे थे। आज देखो भव्य मंदिर बना है, आप जाके देखो, दर्शन करके आए मोदी जी और सब ये लोग दर्शन करके आए और गए थे वहाँ? बिल्कुल ये सब दर्शन करके आए। जी 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 जी। और क्या बढ़िया लगा सर मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में, क्या बढ़िया लगा जो आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए? देखो गाजियाबाद में आओगे तो लगेगा आप लंदन पेरिस में आ गए हो। यहाँ मेट्रो आई है, हाँ। यहाँ विकास की नदी बही है। आप देखो यहाँ पे, आप ये जो NH24 है 8 लाइन का बना है। पहले हमारा जो है जो टाइमिंग था, आप मेरठ पहुँचने के लिए हमें 4-4 घंटे लगते थे, मात्र आधे घंटे में हम मेरठ पहुँच जाते हैं। और क्या चाहिए मेट्रो से, और क्या इतना। आप देखो मेट्रो में बैठ के हमको ऐसा लगता है कि हम हवाई जहाज में बैठ गए। तो हमें तो भैया बहुत अच्छा लगा। और अब की बार 400 पार। क्या बढ़िया लग गया मोदी जी को देख करके जो आप 400 पार की बात कर रहे हैं? ने बताया, बिल्कुल बढ़िया बताया सारा। आप गए थे राम मंदिर? हाँ जी, साथ गए थे हम। क्या अच्छा लगा सर वहाँ? कैसी बातें कर रहे हो आप? राम मंदिर में जाकर फिर सब कुछ बढ़िया लगा हमें वहाँ। नहीं, मैं तो पूछूंगा ना आपसे, ये क्या हाँ, सब कुछ बढ़िया लगा। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, तो सबको सम्मान पूरा बराबर देते हैं, सब कुछ सामान लेकर चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ क्यों आए हैं सर आज? हम पूरे मोदी जी के साथ देने आए हैं। 400 पार की जो नारा लग रहा है उसको और बढ़ावा देने आए। अब तो लोकदल भी साथ है, तो 400 नहीं 500 पार है। 500 पार है? बिल्कुल। क्यों सर 500 पार क्यों है? क्या बढ़िया लगा? कुछ काम बताइए। काम आप देख ही रहे हैं, कितनी सड़कों का विकास हो चुका है। जो समय हमें 1 घंटा पहुंचने में लगता था, आज 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। हम 1 घंटे का दूरी कम करके 10 मिनट कर दी है। ये बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। और क्या अच्छा लगा आपको सड़क के अलावा? गाजियाबाद में रैपिड ट्रेन चालू हो गई है। हाँ, ये बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ है। सारी सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सड़कें चौड़ी हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। आज मोदी जी को देखेंगे और खुश हो जाएंगे। और शासन प्रशासन भी टाइट है, प्रशासन भी टाइट है, बिल्कुल टाइट है और बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है जी। क्या नाम है सर आपका? सतपाल सिंह। क्यों यहाँ पे क्यों आए आज आप? हम मोदी जी और उनके योगी जी के स्वागत में आए हैं। स्वागत में आए हैं। क्या अच्छा लगता है सर मोदी जी और योगी को देख करके? वो समान भाव से काम करते हैं और विकास के लिए वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। उन्होंने जितना विकास किया है 10 साल में, इतना 70 साल में हमने कभी नहीं देखा। और स्पीड से काम करते हैं, अपने जो टारगेट लेते हैं उसके पूरे टारगेट में काम करते हैं, उसी समय में काम करते हैं। सारे काम सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया हुआ। जो भी काम होगा वो सिस्टम से होगा। एक गाना बज रहा था पीछे, मैं गाना नहीं दोहरा रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि वो असर करेगा इस पर? है जी, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे वाला गाना बज रहा था। ये करेगा, ये भाव है हमारा, तो वो काम करेगा। भाव ही इंसान के अंदर काम करता है, भावना ही काम करता है। कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं कहना चाह रहा था, ये देश का नहीं, ये विदेशों में भी नाम हुआ है देश का। क्यों? अब से पहले आपने देखा होगा जो पूर्व में जो सरकारें थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई नहीं जानता था। आज आप देखो, आप गर्व से कह सकते हो, इन्होंने एक नीचे स्तर से लेके और आज ऊंचे स्तर तक सबको एक समान लेके चले हैं। ये ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने मुफ्त में राशन दिया, रहने के लिए छत दी, और तो और रोजगार के लिए मुद्रा योजनाएं चलाई। उसके बाद आपको अगर इलाज के लिए मुफ्त में जो है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी दिया। तो एक सोच देखो, एक नीचे से स्तर से जो चले, अब इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जिस राजा ने हमें इतना कुछ दे दिया हमारे इस देश के लिए, तो उसकी सोच में क्या बताऊं, उस ऐसे व्यक्ति को तो सलूट है। कुछ लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, आज ही भाषण दे रहे थे। भाई साहब, ये जो रैपिड रेल चल रही है, ये जो इंजन रेल के बन रहे हैं, आज आपके गाजियाबाद में, आपके देश में, पहले हम यदि 2014 से पहले चले जाएं तो हमारे यहाँ मोबाइल पे पीछे लिखा रहता था मेड इन इंडिया, और आज आप जन जन का मोबाइल उठा के देख लो, एक रिक्शा वाले का भी मोबाइल उठा के देखोगे ना, तो उसके पीछे लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो आप ये कम मान रहे हो क्या? इतना जो ये आउटपुट हो रहा है, और हम जो इतना काम कर रहे हैं अपने देश में, इसको जो है, इसमें व्यापार नहीं हो रहा है, इसमें काम नहीं हो रहे हैं। ये रोड सड़कें बन रही है, इसमें इन्हें कौन बना रहा है?
इन्हें कौन सा वही बाहर से आके विदेश से बना रहे हैं क्या? ये भी देश में ही काम चल रहा है, तो रोजगार मिलेगा या नहीं? बिल्कुल ये तो बेकार की बात है, रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ लोग यही बोलते हैं सर, कुछ लोग नहीं, सनातनी मजबूत हुआ है कि नहीं? जब से 2014 में मोदी जी आए तब से सनातनी की बात कर रहा हूँ। देखो, सनातन मजबूत हुआ है। आज आप देखो घर घर में जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, और राम राज जैसे आज यहाँ दिख रहा है आपको। नहीं तो भारत की जो संस्कृति थी वो एक तरह से भूल चुकी थी, वो विलुप्त हो चुकी थी। हमारे मोदी जी आए हैं तब से, और योगी जी प्रदेश में जब से आए हैं तब से राम राज हो रहा है। जय राम राज्य सर कैसे होता है? राम राज्य सर, सबसे पहले जो धर्म है, धर्म को उत्थान के लिए जगह जगह काम करना, बड़े बड़े संस्था जैसे मंदिर वगैरह बनवाना। तो राम मंदिर बना और भी बहुत सारे मंदिरें बनी, जिसके वजह से राम राज्य स्थापित हुआ और सनातन का धर्म का जो उजागर हुआ। सबके अंदर सनातन धर्म आज के डेट में जागृत है। सभी लोग सनातन धर्म के अंदर सभी लोग आना चाह रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। मोदी जी बढ़िया क्या काम किए 10 सालों के कार्यकाल में? पूछूं आपसे तो जी सर, आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी छोटे शहर में चले जाइए, कहीं भी चले जाए, रोड, रास्ता, बिजली 24 घंटे हर एक गांव में आ रही है। रास्ते आप कहीं भी चले जाए, रास्ते बहुत बेहतर हो गए हैं। जहां 4 घंटे लगते तो वहां 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ विकास हुआ है। इसलिए मोदी को सभी लोग सपोर्ट करें, और आने वाले टाइम मोदी ही रहेंगे और मोदी आएंगे। 400 पार सही साबित होगा? बिल्कुल साबित होगा, बिल्कुल साबित होगा। सिलसिला क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गाजियाबाद का ही रहने वाला हूँ। पहली बार शायद मोदी जी रोड शो करने आ रहे हैं गाजियाबाद। जनता कितना खुश है? बहुत खुश है। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, और लोग कई घंटों से यहाँ खड़े हुए हैं। हाँ, मैं 2-3 घंटे से खुद यहाँ पे रुका। और क्यों पसंद करते हैं मोदी जी को, और क्या अच्छा लगा काम पिछले 10 सालों में? मोदी जी की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट रहती है। जैसे राष्ट्र को लेकर हमारा देश आज देखिए विश्व में कितना मजबूत हो रहा है। मतलब लोग पसंद करते हैं उनकी राष्ट्रीय नीति, विकास की नीति। आज रोड्स बन रहे हैं, कितनी सारे हाईवेज बन रहे हैं, तो यही सब नीतियाँ जो उनकी हैं स्पष्ट रहती हैं। ये है कि क्या नाम है, सिक्योरिटी पर्पज से ठीक है देखा जाए, सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया हुआ सब कुछ। और क्या, और कुछ सर? और जैसे कि ये है कि क्या नाम है, अपना जो भी सरकार अच्छा कर रही है, सब बढ़िया लगा? हाँ जी, सब अच्छा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुमरजीत सिंह। थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाइए। समरजीत सिंह जी, हाँ जी, कितना खुश है मोदी जी आपके लिए रोड शो करने आ रहे हैं? सामने से देखेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत यहाँ पे रोड बनी है, और पहले गाजियाबाद में क्राइम में नाम नंबर 1 होता था, लेकिन आज विकास में नंबर 1 है। बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हुए, बहुत काम हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की है, राम मंदिर बन गया। 550 साल से चल रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये चलता रहता है विकास तो। सनातनी मजबूत हुआ है मोदी जी कहने से। हाँ जी, हाँ जी, ये भी कहा जाता हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी को कैसे देखते हैं आप? योगी वो जी भी बहुत- साथ में हाँ, आएंगे? योगी जी भी दूसरे मोदी जी हैं। दूसरे मोदी जी है, उसके बाद उन्हीं का नंबर है। हाँ, उन्हीं का नंबर है। हाँ, ये भी ये कहा जाता है ना कि जब से मोदी जी आए हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्या सोचती जनता है? ना ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी बहुत वोट दे रहे हैं मोदी जी को। मुस्लिम। हाँ जी, मुस्लिम बहन जो वो भी दे रहे हैं, और मुस्लिम भाई भी हैं वो भी कह रहे हैं वोट दे रहे हैं। हम भी मिलते रहते हैं। एक नारा लगा रही है अब की बार 400 पार। 400 पार, बिल्कुल जी। और यूपी में तो शायद 80 के 80 आएंगे जी। तो राहुल गांधी और ये दोनों रेशियो बना के बैठे हैं 17 और 63 का। ना, क्या ना, होगा? ना, इनका कुछ नहीं होगा जी। इनका कुछ ना नहीं ना, होगा। वो ठीक राजनीति कर रहे हैं, बढ़िया बात है। हाँ। पर आपका कुछ नहीं है चुनाव। मोदी जी clear मोदी है। के लिए कोई चुनाव है ही नहीं। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार सिसोदिया। सिसोदिया जी, मेरा सवाल आपसे है सबसे पहले, अब की बार 400 पार को कितना सच देखती है जनता? 400 तो पार तो हो जाएंगे, 400 के आसपास ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे नहीं, ऊपर ही जाएगा? ऊपर ही है, ऊपर ही जाएगा। हाँ जी। क्यों ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मोदी जी अपने लिए तो कर नहीं रहे, देश के लिए कर रहे हैं। हाँ, योगी जी इनका ऐसा नहीं अपने परिवार के लिए भर रहे हैं, या उनका पेट बड़ा है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मेरा कहना ये है, थोड़ा सा सर्वे करा कर ना एम्प्लॉयज की तरफ ध्यान दें, रोजगार की तरफ बच्चों के। रोजगार की समस्या। हाँ, घर घर जाके सर्वे करवाएं। ये तो सब चीज़ है, ये देश तो देखो चलता रहेगा, इनसे भी बढ़िया आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये बहुत बढ़िया है, इस तरफ ध्यान करें तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले 10 सालों में सर क्या पसंद करते हैं जनता मोदी जी के कार्यों को देखे तो? ईमानदारी का है, जो है ना, गुंडागर्दी बंद हो गई है, सारी चीज़ें सब। गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई, सब बंद हो हाँ जी। गई। धार्मिक राजनीति ज्यादा हो रही है, राहुल गांधी का आरोप लगता है हमेशा। धार्मिक हो या कुछ भी हो, सरकार अच्छी है। मैं नहीं जानता इस चीज़ को, ये कैसे क्या है, क्या फंडा है, कैसे है, लेकिन सरकार अच्छी है। हाँ, सरकार अच्छी है, जो ना व्यवस्था अच्छी करे वो अच्छा है। मैं नहीं जानता किस बात, उनकी व्यवस्था
कार्य क्षमता, विदेश नीति और सब चीज़ें अच्छी है। इधर लेकर सामने से बोलने लेकर आओ मैं। इधर आ जाइए थोड़ा। मैं क्या नाम है आपको देखकर कितना खुश है? आ रहे हैं सामने से, मिलेंगे सर आप आज? जी बिल्कुल, बहुत बनता मिलने के लिए। मैं इस मारे दादरी से आया हूँ। दादरी से आए हैं मोदी जी को देखने सामने से? जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगा सर पिछले 10 सालों में कार्य की बात करूँ तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो रोड थे, आदमी ट्रैफिक में परेशान हो जाता था, और आज के टाइम में आप फटाफट कहीं पे भी जा सकते हो। ट्रैफिक का इतना मतलब रोड इतने ज़्यादा बन गए। आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, पहले रेलगाड़ी में जाते थे खटखट खटखट, पता नहीं कैसी रेलगाड़ी कभी भी। अब आप फटाफट चले जाओ, 8 घंटे में वैष्णो देवी भी जाओ। 400 पार का नारा लगा रही है सरकार जी। अब की बार 400 पार गाना भी बज रहा था यहाँ पे। जी जी, हो जाएगा सर? 400 से ज़्यादा ही आएंगे सर, बिल्कुल 400 से ज़्यादा ही आएंगे, जनता बोल रही है जी। एक आरोप लगा दे कि ईवीएम हैक हो जाता है और मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। जब हार जाती है तो ऐसी करता क्यों? अगर ईवीएम में होता तो और कहीं से भी नहीं जीतती। वो तो सबकी जगह एक ही जगह होती है। बिल्कुल सही बात है। ईवीएम हैक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्या नाम है सर आपका? आप इशारा कर रहे हैं, आप पहले बताइए। नाम बताइए अपना। नाम बताओ, क्या बताओ? मेरा देवेंद्र प्रसाद। टोपी लगा के सर? देवेंद्र प्रसाद। मोदी जी को सामने से देखने वाले हैं, कितना खुश हैं आप? बहुत एक्साइटेड है सर। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, गाजियाबाद से। मैं गाजियाबाद के रहने वाले? सगुन स्वीट से जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। 400 पार का नारा लगा रही है सरकार और गाना भी बज रहा था। हो जाएगा कि नहीं होगा? 400 तो पार होने हैं जब तक मोदी जी हैं। जब तक मोदी जी 400 पार होने ही है। हाँ जी। क्यों होने हैं सर? तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। कुछ बता दीजिए सबसे हमको पहले देश के लिए काम कर रहे हैं और गरीब के लिए काम कर रहे हैं। काम पूछ रहा हूँ, कुछ किया है अच्छा 10 सालों में? गाजियाबाद में रोडें देखो, और हर स्टेट में रोडें देखो। हर स्टेट डेवलप है, बेहतर हुआ है। बेहतर हर स्टेट। उत्तराखंड जवाब लगती है ईवीएम हैक हो जाता है और मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। हाँ जी, हैक होता है चुनाव? हाँ जी, बात चुनाव हैक हो जाता है? नहीं हैंग नहीं बोला, नहीं होता है। वो तो विपक्ष है। ईवीएम हैक हो जाता है? आपको लगता है ऐसा कुछ? क्या? राहुल गांधी बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है और चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी। नहीं, ये उनकी गलत सोचते हैं वो। ईवीएम हैक नहीं होता है? नहीं होता है। जब वो जीतते हैं तब नहीं होता, जब मोदी जी जीतते हैं तब हो जाता है। हाँ, सोचने वाली बात। हाँ, सोचने वाली बात है ना। हमारे मोदी जी ग्रेट है। 400 पार का नारा लगा रही है सरकार, होगा पार? हाँ, 400 अब की बार 400 पार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? मुकेश बंसल। 400 पार होने वाला है या नहीं सर? हो जाएगा 400 पार, इस बार भी होगा, अगली बार भी होगा। 2029 में भी होगा? 2029 में भी की होगा। बात करते हैं। 24 में तो 450 पार होगी। 24 में 450 पार क्यों सर? आराम से बात करो, फिर वो सामने वाले बोलेंगे चुप हो जा सब। काम क्या है ना मोदी जी ने? क्या क्या है सर, कुछ बताइए। अरे उज्ज्वला के मार्फत सिलेंडर बांटे हैं कितने करोड़, जिसकी वजह से जो लेडीज है उनके यहाँ बीमारी खत्म हुई है। सड़क देख लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गुंडागर्दी खत्म। योगी जी ने, योगी और मोदी की जी जो जोड़ी है ना, ये हिट है। अभी योगी हिट जी पे भी हिट, आगे हाँ हिट पे हिट है। हिट जोड़ी है, हिट जोड़ी है। राहुल गांधी बोलते ईवीएम हैक हो जाता है। राहुल जी तो जा रहे हैं इटली वापसी। 24 के बाद? 24 के बाद इटली जा रहे हैं वापसी। क्यों सर? जा रहे हैं, जब यहाँ रहने के ना उनको कुछ, तो इटली वापस जाएंगे। चुनाव हारने वाले। इंद्र जी, 400 पार होने वाली है? पक्का पक्का 100%। क्यों पक्का? लोकसभा का चुनाव है सर, होगा ही होगा। क्या बढ़िया लगा सर? सारा ही क्या बढ़िया कर है, दिया? सभी सारा ही बढ़िया है, सब बढ़िया कर सब बढ़िया ही है। ईवीएम हैक हो जाता है, ये राहुल गांधी बोले हैं आज ही के भाषण में। कुछ नहीं हैक होता है, कुछ नहीं है ना, झूठ बोलते हो? सब झूठ है, सब झूठ है भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई हैक होता है? बनाने वाले के लिए 100 बात है। इसे लेकर अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार इटली जाएंगे अब, पक्का कर दिया? हाँ, हमने तो सोच लिया इटली भेजेंगे इनको, राहुल गांधी को। हाँ। अरे रहने दीजिए। नहीं। क्या नाम है मैम आपका? नीरज गर्ग। नीरज गर्ग। 400 पार का नारा लग रहा है, गाना भी बज रहा था आगे। होगा 400 पार? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। क्या अच्छा किया है मोदी जी ने, जो आप फैन हो गई मोदी जी की? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। राम मंदिर बनवाया है, काशी में बहुत कराया है। मोदी जी ने जितना किया इतना और किसी ने नहीं किया। और किसी ने कुछ नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने भी, देश में अपराध बहुत कम हो गए हैं यूपी में, पहले बहुत अपराध थे। क्या महिलाएं सेफ फील करती हैं गाजियाबाद की? करती हैं। सेफ फील करती हैं। आप भी सेम? सेम। 400 पार का नारा लग रहा है, इस पर सोचिए। चलता 400 पार है। पार है? पार है, नीचे नहीं है? नीचे नहीं है, नीचे का मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं है। क्या 427। 27 कहाँ से आ रहा है? 427 फाइनल कर दिया? यस।
पागल है हम खुद हम मोदी का परिवार, यस हम पागल है, परिवार। सारे हिंदुस्तानी पागल है इस समय। क्या अच्छा क्या है सर? क्या नहीं अच्छा नहीं हुआ भैया, राहुल गांधी मेरे देश दुनिया का वो राहुल गांधी बोलते हैं ईवीएम हैक कर लेते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। Who is that? है कौन है, मैं नहीं जानता उसको। ठीक है सर, आप नहीं जानते, अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ नेता है वो कांग्रेस इधर आओ जी, हमारे सर है। नहीं सर, क्या नाम है सर आपका? दिनेश बंसल, कहाँ यहीं के रहने वाले होंगे? दुकान का ओनर हूँ। मोदी जी को सामने से देखने वाले हैं, शायद पहली बार आ रहे हैं इस तरह का रोड शो करने गाजियाबाद में। कितना खुश हैं सर आप? इतना खुश तो मैं अपनी शादी में भी नहीं हुआ जितना खुश मुझे सुन के हो रहा मेरे खुश। अब मेरा पूरा परिवार जो यहाँ खड़ा हुआ है, पूरा परिवार मोदी जी के लिए है। और सवेरे से आगे बैठा हुआ, सबके लिए खाना वाना सब अंदर रखा हुआ है। और बस खुशी शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकता कम से कम, जो मोदी जी के आने की है। और मोदी जी ने साथ में योगी जी भी आ रहे हैं। मोदी योगी डबल इंजन सरकार है तो है ही है, लेकिन योगी जी ने, मोदी ने जो सबसे बड़ी चीज दी है वो हमको दिया सम्मान, इंडिया में रहने का सम्मान जो हमको मिला है, उसका प्रशंसा हम शब्दों में तो कर ही नहीं सकते। वरना हम तो ये सोच रहे थे हम बहुत छोटे से लोग हैं, विदेश में अपने बच्चों को कैसे सेटलमेंट करें, लेकिन जो बच्चा हमारा विदेश में गया हुआ भी था ना, हमने वो भी वापस बुला लिया इंडिया में। इसलिए सम्मान मिला। हम गब से कह सकते हैं हम इंडियन हैं, पहले नहीं कह सकते थे भारतवासी हैं गब से, अब कहते हैं हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है इस चीज। जय मोदी, जय भारत। 2014 के बाद एक सनातनी मजबूत हुई है, ऐसा कहा जाता है। देखो जी, सनातनी और कुछ मुझे आइडिया नहीं है ना, मैं इतना वो हूँ। मुझे तो ये पता है कि हमें भारत में रहने का जो सम्मान मिला है ना, बस वो एक अलग चीज है। इससे ज्यादा कुछ कहना जरूरत है। बिजनेस कर रहे हैं, पहले यहाँ पर कोई भी आ जाता था, जबरदस्ती मिठाई खा गया, जबरदस्ती कुछ कर गया, धौंस दे गया। अब वो ऐसी गुंडागर्दी क्या मेरे ख्याल में खत्म ही हो गई है। खत्म ही हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब और जो थोड़ी बहुत है हमारे यहाँ योगी जी हैंगे, फिर वो उसके लिए फिर योगी जी हैंगे। राहुल गांधी बोलते हैं ईवीएम हैक हो जाता है, और यहाँ लग रहा है जनता ही हैक हो चुकी है। राहुल गांधी को तो कोई अब नाम, राहुल का तो नाम ही भूल गए सब। ईवीएम हैक नहीं होता ना पप्पू पता, ना राहुल पता, किसी को नहीं पता। 400 पार हो रहा है इसमें 200%। 200%। ईवीएम हैक नहीं होता, जनता हैक हो गई है। एक बार सामने जैसे इधर पहले नाम क्या आपका? संजय अग्रवाल। संजय जी, मेरा सवाल है, आपने कहा ईवीएम हैक हो जाता है। मेरा सवाल था, राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं और कई नेता बोलते हैं ऐसे कि ईवीएम हैक होता है और मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो ये भी बोलते हैं कि इधर से आलू घुसेड़ूंगा, उधर से सोना निकलेगा। राहुल जी की बात का कोई वो नहीं है, तथ्य ही नहीं है। कुछ भी बोलते तो ज्ञान का नहीं होना है, कुछ भी तो कुछ भी बोल सकते हैं। ईवीएम अगर हैक हो जाता तो पंजाब में भी आती, दिल्ली में भी आती, सब जगह सरकार आती, सब जगह आ जाती। ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। जहाँ 400 पार का नारा लग रहा है, गाना बज रहा है बाहर, 100% मोदी जी को फिर से आना बिल्कुल आना है। और योगी जी को? योगी जी तो आएंगे, योगी जी तो हमारे यहाँ के हैं बिल्कुल। सामने से दर्शन हो मोदी? नहीं, ये तो कई बार हो गए पार्टी प्रोग्राम में। मैं मानवटी से जिलाध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से, तो ये तो कई बार हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिला शक्ति भी है, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी हैं, जिनकी 80-80, 85 साल की उम्र है, वो भी लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। यही बदलाव है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हामिद है, हामिद पहलवान। साथ में जी, अभी बोल रहे थे पूरे ग्रुप की तरफ से 425, आप भी साथ में है? हाँ जी, 425। 425 जी, दे दे मोदी जी को। हाँ जी, लॉक कर दे। देना दे दी, दे दिए। हाँ। अभी चुनाव होने बाकी है, वोट देना अभी बाकी हो है। गई। जनता का प्यार है, सब पब्लिक का प्यार। ईवीएम हैक होने का आरोप लगता है। नहीं, ये हैक नहीं होता, वो जनता वोट देती है। जनता मोदी जी के प्यार में हैक हो गई। नहीं, हाँ प्यार में हैक होगी, पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। ईवीएम हैक नहीं? जी नहीं। ये बात है। कुछ कह रहे थे सर आप, सामने आ जाइए। हाँ, नाम बताइए और अपनी। मेरा नाम असलम है, मैं डांस में हूँ और अध्यक्ष जी के साथ हूँ पूरी तरह से। हाँ, अभी टीम की बात कर रहे थे। पूरी टीम के साथ टीम है। की बात कर रहे थे। 425, आप 400 के साथ हैं कि 425 के साथ हैं? मैं 430 के साथ हूँ। मैं कोशिश करूँगा 430 मिले। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा। पूरे भारत में मोदी जी का प्यार रहेगा, जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। और 430 सीट से आगे बिल्कुल विजय रहेंगे। और ऐसी वैसी पार्टी मत समझो मेरे भाई, जो कहते हैं वो करते हैं भाजपाई।